हिपोक्रेसी की सीमा का निर्धारण हो या नहीं हो, लेकिन कम से कम खुशफहमी और गलतफहमी की सीमाओं का निर्धारण होना अति आवश्यक है। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। और अभी मैंने ये वाला डायलॉग क्यों मारा है, गेस करो गाइस। नहीं, मैंने थंबनेल पे लगा दिया होगा, तुम देख के ही आओगे। तो भाई ये मोहतरमा जिनका नाम है चालू, आप वो कभी प्रोटेस्ट का, कभी जंतर मंतर का, इन सब बातों का जिक्र करके थक गई हैं, तो उन्होंने नया टॉपिक उठाया है कि हमारे भाई जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो पहले मित्रों बोला करते थे, लेकिन आजकल वो फ्रेंड्स बोलते हैं। फ्रेंड्स तो मेरी आप ही बोलती है ना, मतलब समझ रहे हो। हाँ, आप ही को ऐसा लगता है कि इनसे, शायद इनसे मोटिवेशन ले लिया। ओ भाई साहब, इसमें हंसना था या रोना था या लोट लोट के हंसना था, ये आप लोग बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। ये जो दुआवती आप ही है ना, AKA चालू आप ही, इनकी गलत फहमियों की यार जो गगनचुंबी सीमा है ना, उसको जरा देखो। बंदी को अपने हस्बैंड को आज तक ये बोलना नहीं सिखाया गया कि फ्रेंड्स होता है। ये हमेशा हाय फ्रेंड करता रहता है और इसको बाकी पूरी दुनिया को देखना है। वैसे चालू आप ही आपस की बात है, लोग ना वक्त के साथ बदल जाते हैं और वो परिवर्तन सकारात्मक होता है। आपके केस में तो चलो छोड़ो, जाने देते हैं, कहीं आप ही को घबराहट, थरथराहट, चरमराहट, सुगबुगाहट ना होने लग जाए। हाँ जी, वैसे 5 साल 6 साल पहले जब भी इनके ब्लॉगिंग करियर की शुरुआत हुई थी, तो ये लोग साथ में खाते थे, घूमते थे, केक काटते थे, वेकेशंस पे जाते थे, शॉपिंग करते थे। उसके बाद चालू आप ही का प्रमोशन हो गया। नहीं, चालू आप ही घर के भी काम करती थी गाइज। उसके बाद चालू आप ही का प्रमोशन हुआ, और वो प्रमोशन किस प्रकार का प्रमोशन है कि कंटेंट तो उसी रास्ते पे चल रहा है, लेकिन चालू आप ही घर के काम करना भूल गई हैं गाइस। यार ये बंदी भाई साहब। उसके बाद ये जो महाज्ञानी प्राणी है ना, इसका जो पति है यानी फनी भाई, ये आता है और उसके आईलाइनर के प्रति अपनी दृष्टि गड़ाता है। यही जब सेंटेंस वो बोल रही होती है तभी, ठीक है। और कहता है ये क्या फनिया, उसको विंग आईलाइनर कहते हैं, सिंपल वाला। हाँ भाई साहब, ये बंदा कितना इरिटेटिंग है, तुम ये सोचो। और चालू आप ही, मतलब ऑनेस्टली मुझे सूट कर रहा था, मतलब मुझे नहीं सूट कर रहा था यार, गलती से मिस्टेक हो गई गाइस। मतलब मुझे बढ़िया लग रहा था चालू आप ही की आंखों में उस पैटर्न का आईलाइनर। अब मैंने घुस के नहीं देखा कि वो क्या था, मतलब मुझे तो क्लाविंग लाइनर ही दिख रहा था, या फिर वो पिनअप वाला होगा। यार मुझे आइडिया नहीं लग पा रहा था देख के कि उन्होंने किस पैटर्न से लगाया है, क्योंकि बहुत ज्यादा शार्प नहीं था वो, यानी फॉक्सी वाले पैटर्न में तो उन्होंने लगाया नहीं था। जो भी था आप लोग बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। वैसे क्लासिक विंग जो लाइनर होता है ना, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। चालू आप ही ना इसको भी लगाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत की अपनी दास्तानी सुनाने लग जाती है। यार ये बंदी हर चीज को इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों बोलती है। यार आजकल तो लाइफ कितनी ज्यादा ईजी हो गई है। मतलब मैं पर्सनली जो यूज कर रही हूँ इन दिनों और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, वो है मार्स का पेन आईलाइनर। मतलब वो मेरा बिल्कुल अभी फेवरेट बना हुआ है, क्योंकि बहुत ईजी होता है उससे। अगर आपको इस तरीके से कोई भी कलाकारी करनी है अपनी आंखों में, तो ईजिली लग जाता है और काफी देर तक टिका भी रहता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। बाकी भी बहुत सारे ब्रांड्स है यार, मैं एक बार टैग कर दूंगी, देख लेना प्रोडक्ट्स। बहुत ही ईजी होता है अप्लाई करना इस तरीके से। अगर आपको शौक है ना कजरारे नैनो का, मतलब बहुत ही अलग अलग प्रकार की आकृतियां आप अपनी आंखों के ऊपर बनाना पसंद करती हैं और चाहती हैं कि झटपट बन जाए भाई, तो उसके लिए जो पेन आईलाइनर होता है वो बेस्ट होता है। कांदा बोल रही है तो बेस्ट ही होगा। हाँ, कुछ ब्रांड्स है जिनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, बाकी कुछ ब्रांड्स है जिनकी बहुत ही अच्छी होती है। कुछ ऑप्शंस मैं टैग कर दूंगी, रिव्यू वगैरह चेक करके आप अपने हिसाब से चाहो तो ऑर्डर कर लेना, ठीक है। उसके बाद ना ये लोग बड़ी मजेदार बातें करते हैं भाई साहब, बड़ी मजेदार बातें करते हैं। मतलब जो गुटकू भाई है ना, ये दुनिया भर का मजाक मेकअप का, और उसके बाद कहता है नहीं अच्छे लग रहा है। भाई अगर तारीफ ऐसे करते हैं तो बुराई कैसे करते हैं। तो भाई और बहनों, फिर से एक बार गुटकू भाई अपने रंग में रंग चुके हैं। मैंने कहा था कि इनका ढंग बदल गया है, बिल्कुल अलग ही प्रकार का हो गया है। मतलब जैसे गुटकू भाई हमेशा कंबल में लपेट के आप ही की पोल खोल दिया करते थे, इनको जूते मारा करते थे, तो इन दिनों वो साथ दे रहे थे। तो मैंने उस बात की तारीफ भी की थी, अब मैं उस वाली तारीफ को वापस लेती हूँ। जो दिखेगा यार उसके ऊपर तो बात करनी बनती है ना, और पड़ती भी है, क्योंकि अगर ये अच्छा करते हैं तो हम अच्छा कहते हैं। अभी मैंने कहा ना कि आप ही के ऊपर वो आईलाइनर सूट कर रहा था, लेकिन अभी ये जो चल रही थी ना पंचायत, वो मुझे नहीं हजम हो रही थी भाई साहब, तो मैंने उसके ऊपर कर ली। कहती पंचायत, चुगली, जो भी आप कहना चाहो इसको कह सकते हो। उसके बाद ये लोग परमानेंट मेकअप की बातें करते हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स की बातें करते हैं, हम लोगों को बहुत हंसाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि गुटकू भाई को कुछ नहीं पता था भाई, उसका हमेशा नौने पाँव ही रहता है। तो इस समय भी उसका यही था, उल्टे पुल्टे वर्ड्स ही बोल रहा था। बाकी चालू आप ही को पूरी दुनिया सुधारनी है। यार मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, मैं फिर से रिपीट करूंगी, जरूरी नहीं है कि हर इंसान बिल्कुल परफेक्टली किसी भी बात को बोले। अगर आप जरूरी बोलते हो तो वो करेक्ट है, ठीक है, लेकिन अगर आप जरूरी भी बोलते हो तो समझ में आ रहा है ना यार, नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लोग दूसरों का तो मजाक और अपने इनके हालात जरा चेक। यार मैं कई बार सोच के ना हैरान हो जाती हूँ कि जिसके खुद के हालात ऐसे हो, वो किस मुंह से दूसरों का मजाक उड़ाता है। मतलब सीने पहले चालू आप ही की इस हरकत के बारे में आवाज बुलंद की है गाइस, कि इसकी एक आदत है, ये हमेशा ना दूसरों की बातों का, जिस तरीके से वो बात करते हैं उनका बहुत ज्यादा मजाक बनाती है, हंसती है और बहुत ही फन वे में उसको लेके जाती है, हाईलाइट करती है कैमरे के ऊपर। क्योंकि अगर आप अपने बड़ों के साथ ना इस तरीके से मजाक करते ही हो, चलो आप बचपन से ही नहीं सॉरी, मजाकिया हो, मजाकिया, हाँ सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई थी गाइस, तो चलता है,
लेकिन अगर कैमरा आपका ऑन है, आप उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हो अपनी मम्मी को, अपनी मासी को, और उसके बाद पूरी दुनिया को दिखा रहे हो कि देखिए फ्रेंड्स इनको ये नहीं बोलना आता है। हाँ, 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 मतलब मैं सच में चिढ़ती हूँ इस बात से यार कि आप जहाँ पे बड़े हुए हो, आपको वहाँ की भाषा नहीं आती, वहाँ के जो भी रीजनल टर्म्स होते हैं वो नहीं आते, और चलो आपकी मेमोरी से इरेज हो गया होगा, आप बिल्कुल भूल गई होंगी। लेकिन ज़रा सोचो भूलने वाले पॉइंट में कितना दम है। मतलब ये लोग खुद ही कहते हैं कि ये लोग अम्मा के एक कमरे वाले घर में या फिर जहाँ पे भी ये लोग रहते हैं तो इनको सबके साथ रहना पसंद है, बिल्कुल एक ही कमरे में पूरा गाँव बना लेना पसंद है, एक ही जगह पे सब लोग खाएँ, बतियाएँ, सो जाएँ, ये वाली इनकी हरकतें रहती है। तो फिर आपके कानों में क्या अंग्रेज़ी पड़ रहा था कि आप अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है उसको भूल चुकी हैं? वही कट्टू जब ये मुंबई भी आ गई हैं तो भी इन्होंने ही क्लेम कर रखा है मेरे बंधु अपने ब्लॉग्स के अंदर कि अपनी खाला लोग से 2-2 घंटे, डेढ़-डेढ़ घंटे फ़ोन पे बात करती थी, क्योंकि इनको स्टार्टिंग में कहा गया था, इस बात के लिए कॉल आउट किया गया था कि आपकी खालाएँ आपसे बड़ी हैं, आप तुम करके क्यों बात करते हो? आप करके क्यों नहीं बात करते? क्योंकि हमारे लिए थोड़ी-सी नई चीज़ है, नहीं? मतलब हम कभी भी ऐसे नहीं बात करते हैं अपने बड़ों से, आप ही बोलते हैं उनको, है ना? तो हमारे लिए बहुत ही अजीब-सी बात थी ये। तो जब कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ये अटपटी हरकत है तो उन्होंने टोका, तो चालू आप ही ने ये रीज़न दिया कि नहीं-नहीं हमारा तो बिल्कुल फ्रेंडली बॉन्ड है, तो हम तो ऐसे ही हर दिन बात करते हैं, बिल्कुल हम सहेलियाँ हैं, बिल्कुल पता नहीं क्या हैं, हम जोलियाँ हैं और पता नहीं क्या-क्या इसने बोला था। तो क्या वो तुमसे अपनी रीजनल भाषा में बात नहीं करती थी? वो बात करते-करते उनको अगर कुछ बताना होता होगा अपनी जगह के बारे में, तो वो क्या गूगल करती होंगी कि इसको चालू आप ही की समझे जाने वाली भाषा अर्थात अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं? और वही ये जो मौधा गई थी तो इनकी एक और दास्तान निकल के आई थी। हम खुले में जाया करते थे और हमारे किए कराए पे जो हमारी खाला है ना, वो मिट्टी डाला करती थी। हम्बल बैकग्राउंड ना। और ऐसे लोग भूल जाते हैं कि लोग बचपन से किस प्रकार की भाषा में बात करते थे, किसी भी चीज़ के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते थे, कौन-सी वस्तु इनकी क्षेत्रीय भाषा में क्या कहलाती है, बिल्कुल भूल जाती है। उफ़ यार! हटरनियन तुम फिर से चली आई सिर्फ नेगेटिविटी देखने। पैसे से बड़ा नशा कुछ नहीं होता है, और वो जब आँखों पे छाता है क्या बोलते हैं, मतलब छोड़ दो तुम ये सब टॉपिक, तुम हेटर हो। हाँ, हाँ, ठीक है, ओके। तो मतलब की बात ये है कि चालू आपी अब बन गई हैं द फलानी आपी, है ना? तो इस चक्कर में उनको कुछ याद ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, तो ये वाला सीन हो गया उनके साथ। और कैमरा ऑन करके जब ये इस चीज़ की मिल्किंग करती है ना, तो मेरी खोपड़ी बहुत ज़्यादा सटक जाती है, और बगल में जब मुझे गुटकू दिख जाता है ना, जो हाय फ्रेंड करता रहता है, तब मुझे और लगता है कि भाई ये मुँह और मसूर की दाल, बोलते हैं ये लोग तो किस मुँह से बोलते हैं भाई साहब। इसी प्रकार की हरकतें मेरे रंगा सियार भैया भी करते हैं और बबली भाभी भी करते हैं, जिनको धो-धो के मैंने काफ़ी हद तक सुधारा है। कॉन्फिडेंस देख रहे हो मेरा? भाई व्यूज़ गिर गया है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं गिरा, कोई बात नहीं भाई, फिर से व्यूज़ आ जाएँगे, हाँ नहीं तो। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, उनके सामने मैं फिर से अपना भिंडी रोना सुना देती हूँ, लाइक करने की गुज़ारिश के साथ और एक कमेंट करने की गुज़ारिश के साथ कि देखो भाई मेरे चैनल के साथ ना कुछ तो नौने पाँव टाइप का हो गया था, तो मुझे उसको फिर से मोनेटाइज़ करवाना था। उसकी वजह से मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपने डिलीट मार दिए, ठीक है? मतलब 800 से ऊपर वीडियोज़ थे और अब 100 होने वाला है फिर से। तो सोचो इतने वीडियोज़ अगर कोई महिला डिलीट कर दे अपने चैनल से, तो यूट्यूब के पास सिग्नल जाता है कि कौनो चीज़ है जो गड़बड़ है ही। तो इसीलिए भाई मेरी रीच है वो डाउन हो गई है, तो इसके लिए मुझे चाहिए आपका साथ, आपका प्यार, आपका लाइक, आपका कमेंट, आपका शेयर, ठीक है? और सब्सक्राइब भी कर लो यार। गरीब का अगर भला करोगे ना तो सच में तुम्हारा भला हो जाएगा। मैं दुआबत्ती आप ही तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यार मतलब सच में थोड़ी हेल्प तो कर दो। तुमसे नहीं बोलूँगी तो किससे बोलूँगी बताओ ज़रा? हाँ जी, अब वापस आ जाते हैं चालू आपी के ब्लॉग के टॉपिक। तो ये लोग पहुँचते हैं जुहू और वहाँ से इनकी कुछ तो यादें जुड़ी हुई होती हैं, जहाँ पे ये लोग पहुँचे होते हैं वहीं पे चालू आपी का वलीमा हुआ होता है गाइस, समझ रहे हो फ्रेंड? एंड जहाँ पे भी ये गए हुए होते हैं ना, काफ़ी बढ़िया वहाँ पे व्यू वगैरह होता है, और चालू आपी फ्रेंड है ना वो अजीब-अजीब सी बातें कर रहा होता है। पहले तो कहता है कि इसको हर संडे को हम कोशिश करेंगे कि बेबी एच को लेकर ऐसी जगह पे आएँ जहाँ पे पुल हो और इसको रगड़-रगड़ के नहलाएँ। अच्छा, ओके। उसके बाद बंदा कहता है ये जो लाइनर लगा के आई हो कटीली आँखियों में, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मतलब अजीब-सा कोई तो सेंटेंस उसने बोला था, मैंने इधर-उधर करके बोल दिया क्योंकि फिर से देखना चाहूँगी यार, तो फ्लो टूट जाएगा, तुम्हें पता है ना क्या होता है। हाँ जी। तो ऐसी बातें कर रहा होता है और चालू आपी शर्माती है, और मैं सोच रही होती हूँ कि चालू आपी के इन-लॉज़ भी देखते हैं ना। अच्छा ये तो नॉर्मल सी बात है, उन्होंने तो बहुत कुछ देख रखा है इन्हीं के ब्लॉग में, याद आ गया फ्रेंड्स। हाँ जी। तो ये सब हो रहा होता है, उसके बाद ये लोग अपने रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं। फिर ये लोग घर वापस आ जाते हैं, फिर एवं सीन की बातें होती है, लेकिन काम वाली बात सुनो वो बताती हूँ। वो ऐसा था कि चालू आपी हमें बता रही होती है कि उसकी अम्मी से उसकी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खाने-पीने की जो बेबी एच को डॉक्टर्स मना करते हैं आजकल के, तो वो नहीं देते हैं, मतलब देती हैं सॉरी, हाँ। और इनकी जो अम्मी है वो कहती है कुछ नहीं होता है और वो दे देती हैं, तो इसी बात पे होती है। और बाकी आप ही कहती हैं कि इन दोनों की वैसे लड़ाई नहीं होती। यार हम मान लेते हैं, जो नानू भाई है ना उसने पहले एक बार पोल नहीं खोली थी बहुत ज़माने पहले,
झूठ बोला होगा। हाँ, नहीं तो आप ही जो बोल रही हैं हम वही मान लेते हैं। यार वैसे मज़ाक मस्ती अपनी जगह, माँ-बेटी के बीच में नोक-झोंक होती है। मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि यार अपनी मम्मी से लड़ाई कर रही है, मतलब लड़ाई तो बहुत बड़ा एक टर्म हो गया यूज़ करने के लिए, है ना? यार जब बेटियाँ बड़ी हो जाती है ना तो मॉम के साथ उनका एक अलग प्रकार का बॉन्ड हो जाता है। इवन बचपन से ही होता है, बड़े होने के बाद वो थोड़ा-सा गहरा हो जाता है और वो है फ्रेंडशिप का। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भले ही हमारे कितने भी अच्छे फ्रेंड्स हो, बेस्ट फ्रेंड्स हो, लेकिन मॉम के साथ जो कम्फर्ट होता है ना हमारा, जो बॉन्ड होता है, अगर आपकी मॉम टॉक्सिक नहीं है, मतलब सच में आपकी माँ ही है, क्योंकि कलयुग है आजकल, ऐसे रिश्ते भी देखने को मिलते हैं जो सिर्फ़ नाम के होते हैं या फिर काम के होते हैं। उनमें जो रियल इमोशंस होते हैं उनकी कमी होती है और यार बदकिस्मती से आजकल ऐसी माएँ भी होती हैं और ऐसी औलादें भी होती हैं जो कि टॉक्सिक होती हैं और उनका बिल्कुल जो कहते हैं ना कम्फर्ट वाला लेवल बोल लो, इमोशनल बॉन्ड बोल लो, वो ज़ीरो होता है। तो ख़ैर अगर आप लकी हो और आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है तो फिर माँ तो माँ हो। तो जी, तो इस पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं, क्या कहते हो? बाकी की बकैती कर लेंगे अगले पॉडकास्ट में, अगर कुछ मुझे दिखा तो कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए, है ना? चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि एवं कितने कीड़े निकाले हैं ना। यार आजकल जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं यही सोचती हूँ कि ठीक है यार, आखिर कुछ चीज़ों के लिए हमें बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देना चाहिए, नहीं तो ये दिखाएँगे क्या अपने ब्लॉग में, है ना? बाकी तो सच्चाई यही है कि हर कोई यहाँ पे फेक है, कौन यहाँ नेक है, कोई कम, कोई ज़्यादा, कोई पूरा, कोई आधा। चलो जी, तो अब जाती हूँ मैं और तुमसे मिलने किसी और वीडियो के साथ या पॉडकास्ट के साथ फिर से वापस आती हूँ मैं। बाय।